दोस्तों, न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेसर की इम्पोर्टेंस को तो आप समझते ही हैं। एक कंप्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम में पावर सोर्स होता है। जनरली कंप्रेसर जो होता है वो इन्वायरमेंट की लो प्रेशर एयर को हाई प्रेशर एयर में चेंज करता है, और जो हाई प्रेशर एयर होती है वो न्यूमेटिक सिस्टम को चलाती है। जो भी हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें हाईली प्रेशराइज्ड जो एयर होती है वो न्यूमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हाईली प्रेशराइज्ड एयर को पाने के लिए हम लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो कंप्रेसर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंप्रेस करने का प्रोसेस की एक मशीन जिससे एयर को कंप्रेस किया जाता है। ये एक मशीन है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक कंप्रेसर है, एक टोटल पूरा एक कंप्रेसर है। तो इसी कंप्रेसर के ऊपर आज हम बात करेंगे, इसके पार्ट्स डिटेल के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है उस पर कंप्लीट में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से एक कंप्रेसर काम करता है और कौन कौन से पार्ट उसके किस किस तरीके से चलते हैं। तो ये एक स्क्रू टाइप कंप्रेसर है। स्क्रू टाइप कंप्रेसर में इसलिए कंप्रेसर बहुत तरीके के होते हैं। तो कंप्रेसर जो इंडस्ट्री में जो कॉमनली यूज किया जाता है 80 to 90% वो है स्क्रू टाइप कंप्रेसर। ये जनरली 8 से 10 kg प्रेशर को अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसमें बहुत अच्छे एफिशिएंट कंप्रेसर होते हैं। तो इस तरीके से मेनली इंडस्ट्रीज़ में स्क्रू टाइप कंप्रेसर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आज आइए इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये जो आपको पूरा एक सिस्टम देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये हमारे कंप्रेसर का है। तो ये कंप्रेसर में मेनली ये हमारा है पैनल, जहाँ से स्टार्ट होता है स्टॉप होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसके अंदर होता है और जिससे ये पूरा कंप्रेसर कंट्रोल होता है। इसमें बेसिकली कुछ प्रोग्राम होता है जिससे ये इसमें थोड़ा कंट्रोलिंग इसके थ्रू होती है। तो मेनली जो कंप्रेसर की वर्किंग की बात करूं कि ये किस तरीके से हवा को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में चेंज करता है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो एयर सक्शन की होती है। जो इन्वायरमेंट की एयर है उसको सक्शन करने के लिए ये यहाँ पर ये पूरी एक असेंबली है जिसे बोलते हैं एयर का सक्शन असेंबली। यहाँ पर हमारा जो होता है सक्शन की प्रोसेस होती है एयर को, जो कंप्रेसर के लिए एयर यहाँ से जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ जाती है। तो जनरली क्या होता है, जब मोटर चलती है, मोटर यहाँ पर क्या है, एयर एंड होता है। एयर एंड जो क्या करता है वो सक्शन की प्रोसेस करता है। एयर एंड अगर हम बात करें तो एक मेल और फीमेल रोटर होते हैं जो हेलिकल टाइप के स्क्रू होते हैं। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे आगे इसके पार्ट्स को भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो पार्ट्स होते हैं। और ये है हमारे एयर फिल्टर जो हमारे सक्शन असेंबली के अंदर लगे हुए हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ये जो असेंबली है इसमें एयर फिल्टर लगा रहता है। जो यहाँ से एयर सक्शन होता है तो एयर जो इन्वायरमेंट की एयर होती है उसमें बहुत तरीके के डस्ट हो सकती है, तरह का मॉइस्चर हो सकता है। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं मेनली उनको इसके अंदर ना जाए, एयर एंड के अंदर ना जाए, उसके लिए यहाँ पर ये एयर फिल्टर का यूज किया जाता है। जो एयर फिल्टर होते हैं उसमें इन्वायरमेंट की हवा इस तरीके से यहाँ से जगह जगह से आएगी ये, और जो सक्शन होगा, जो पाइप सी लगी हुई है वो यहाँ से अंदर से हवा लेगी। तो मीन्स जो अगर यहाँ पर डस्ट पार्टिकल इस तरीके से चिपक जाएंगे और एयर का सेक्शन उस पाइप में, ये जो पाइप है इससे होते हुए निकलेगा, तो हमारा जो एयर यहाँ से सक्शन हो रहा है। तो सक्शन की प्रोसेस हुई कैसे, मीन्स जो हवा को खींचना शुरू हुआ तो हवा कैसे खींच रही है। ये तो एयर फिल्टर है, इसका काम तो ये है कि ये एयर को छान के अंदर ले जाएगा। तो जो ये इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि हेलिकल टाइप के स्क्रू होते हैं। ये जनरली आप देख रहे होंगे ये हेलिकल टाइप के स्क्रू हैं। ये देखिए दो स्क्रू हैं। तो ये एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। जो जनरली क्या होता है, एक स्क्रू जो होता है हमारे मोटर के साथ में लगा रहता है, और मोटर जब घूमती है तो ये दूसरा जो इसके साथ में हेलिकल स्क्रू है ये इसके रिस्पेक्ट में घूमता है। एक ये इसके
रिस्पेक्ट में घूमेगा। जैसे आप दो बोल्टों को एक साथ चलाएंगे तो एक बोल्ट को अगर आप घुमाते हैं और दूसरा बोल्ट उसके साथ सटाएंगे तो दूसरा बोल्ट भी घूमता है। तो उसी तरीके से ये एक हेलिकल अरेंजमेंट है जिसकी जो टॉलरेंस होती है टीथ टू टीथ बहुत कम होती है। तो ये क्या करता है, जब घूमता है तो एयर गैप जो इसके बीच में होता है उसमें क्या है, जो एयर गैप होती है उसमें ऑयल भी मिक्स होता है और जो इन्वायरमेंट की एयर होती है वो यहाँ पर आती है। तो ये क्या है, आगे से थोड़ा सा ओपन होता है, फिर ये पीछे पीछे दबता जाता है। मीन्स जो आगे से हवा खींचने की प्रोसेस शुरू होती है और पीछे क्या है, छोटा होता जाएगा। तो जो पीछे जब छोटा होता जाएगा तो जो एयर तो उसने खींच लिया आगे से, अब आगे क्या है वो प्रेशर मेंटेन करने लगता है क्योंकि यहाँ पर ऑयल भी रहेगा। तो वो क्या करेगा, ऑयल जो है हमारा वो सीलिंग का काम करता है और कूलिंग का काम करता है क्योंकि ये रोटर जो है बहुत फास्ट घूमते हैं और रोटर फास्ट घूमने की वजह से इसमें हीटिंग की प्रोसेस भी होती है। और जो सीलिंग हमें चाहिए होती है वो एयर को ट्रैप करने के लिए सीलिंग की ज़रूरत होती है और कूलिंग की ज़रूरत होती है। और क्योंकि ये स्क्रू बहुत तेज चलते हैं तो कूलिंग और लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें एक ऑयल भी चलता है, वो जनरली कंप्रेसर ऑयल कहलाता है। उसे बहुत सारे लोग सिंथेटिक ऑयल भी बोलते हैं और कई तरीके की ऑयल पड़ते हैं जो जिसे मेनली जो कंप्रेसर ब्रांड होते हैं वो खुद मैन्युफैक्चरर के थ्रू आता है। तो ये ऑयल और एयर का जो मिक्सचर होता है वो आगे जाता है और हाईली प्रेशराइज्ड एयर में चेंज होने लगता है। तो जो एयर हमारे यहाँ पर से ट्रैप हो रही है तो वो जो है सक्शन फिल्टर के थ्रू आ रही है। ये जो फिल्टर हैं इनके थ्रू आ रही है। यहाँ पर जो ये एयर एंड है इसके अंदर ही हमारे जो स्क्रू हैं वो लगे रहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस तरीके से। अब है हमारी बारी, ये है एक वाल्व है, इसे बोलते हैं इनटेक वाल्व बोलते हैं इसको। तो ये इनटेक वाल्व क्या करता है दोस्तों, अब हमारा जब कंप्रेसर चलता है तो कंटिन्यूसली चलता है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट है न्यूमेटिक सिस्टम में 7 kg की, 7 kg प्रेशर से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए न्यूमेटिक सिस्टम में। तो 7 kg जब हम स्टार्ट करते हैं तो 0 kg प्रेशर रहता है। तो 7 kg प्रेशर तक ये पूरी स्पीड में चलता है कंप्रेसर। जब 7 kg हमारा प्रेशर हमें मेंटेन हो जाता है तो कंप्रेसर का क्या सिस्टम होता है कि कंप्रेसर की मोटर चलते रहती है। लेकिन क्या है कि अगर हम कंप्रेसर की मोटर को यहाँ पर क्या है चलते रहेगी, बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है और कुछ ना कुछ स्पीड इसमें मेंटेन रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा इनटेक वाल्व है इसके अंदर एक फ्लैप सी होती है। जो फ्लैप होती है 7 kg हमारा प्रेशर मेंटेन हो गया तो हमारा क्या है प्रेशर सेंसर होता है। एक प्रेशर सेंसर जैसे ही बताएगा कि 7 kg से ऊपर हमारा प्रेशर जाने लगा है तो ये जो न्यूमेटिक कॉइल है, न्यूमेटिक कॉइल से इसमें अंदर एक वाल्व होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगी। जो अभी ओपन थी तो एयर सक्शन हो रहा था। जैसे ही ये कॉइल एक्टिवेट होगी कंप्रेसर के कंट्रोलर से इसमें सिग्नल जाएगा तो ये जो वाल्व है वो क्लोज हो जाएगी। तो वाल्व क्लोज हो जाएगी तो जो सक्शन हो रहा था एयर का वो नहीं होगा, सक्शन एयर का नहीं होगा। तो क्या होगा, जो ओवर प्रेशर की जो कंडीशन होगी वो नहीं होगी। मीन्स 7 kg से ऊपर ये नहीं जाएगा और कंप्रेसर हमारा अनलोड कंडीशन पे चला जाएगा। मीन्स जब ये सक्शन कर रहा है तो इसे लोड की कंडीशन बोलते हैं, जब इसका फ्लैप बंद हो जाता है तो अनलोड की प्रोसेस हम बोलते हैं। तो क्योंकि कंप्रेसर की मोटर को हम बंद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब कंप्रेसर की मोटर हम बंद कर देंगे तो फिर उसको उसी स्पीड में रिटेन, जैसे ही हमारा प्रेशर डाउन होगा तो उस स्पीड को रीच करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये एक स्टार्टर के थ्रू चलेगा, स्टार डेल्टा के थ्रू चलेगा या फिर ड्राइव के थ्रू चलेगा। तो वो स्पीड मिलने में हमें टाइम लगेगा। तो जब स्पीड मिलने में हमें टाइम मिलेगा और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हमारी 6 kg 7 kg के बीच में होगी तो उतनी जल्दी हमें प्रेशर नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें कंप्रेसर की मोटर को रनिंग में रखना पड़ता है। और जो ये इनटेक वाल्व है ये हमारे एयर के प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये इनटेक वाल्व का काम है
कि कंप्रेसर को लोड और अनलोड की कंडीशन में लेके जाना। मैंने जैसे आपको बताया कि लोड और अनलोड किस कंडीशन में होता है। जब एयर की सक्शन हो रही है तो उसे लोड बोलते हैं, मीन्स हमारा एयर लोडिंग हो रही है, और जब एयर का सक्शन नहीं हो रहा है तो ये अनलोड कंडीशन पे जा रहा है। तो ये जो सोलेनॉइड वाल्व है ये एक्टिवेट होगी, उससे ये सारा कुछ चलेगा। उसके बाद बात करते हैं, अब हमारी एयर जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है, और इससे आगे अब ये जो टैंक है इधर जानी है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये एयर एंड है, और एयर एंड से हमारी जो ऑयल और एयर दोनों ट्रैप होती हैं, तो वो दोनों का मिक्सचर होता है, वो एयर के साथ में आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, वो जो टैंक है टैंक पर जाएगा। ये जो टैंक है ये टैंक पर जाएगा। तो ये जो टैंक बोलते हैं इसे बोलते हैं सेपरेटर टैंक। मीन्स जहाँ पर, क्योंकि हमें न्यूमेटिक सिस्टम में ऑयल नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ एयर, तो इस एयर को ऑयल से अलग करना होता है, तो इसके लिए हमें सेपरेटर टैंक की ज़रूरत होती है। तो मैं उसके बारे में आगे थोड़ा आपको बताता हूँ। तो जो ऑयल है, इसमें जो ऑयल चलता है, क्योंकि वो एयर की कांटेक्ट में आ रहा है बार बार, तो एयर के कांटेक्ट में जो एयर फिल्टर है वो तो लगा रहता है, एयर फिल्टर तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह रहते हैं, या फिर ऑयल जो हमारा चलते चलते, क्योंकि स्क्रू के बीच में मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में चलता रहता है, तो मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में चलते चलते ऑयल में कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर मेटल के पार्टिकल आते रहते हैं। तो उससे क्या है कि ये जो ऑयल फिल्टर हैं ये भी लगे रहते हैं। जो ऑयल फिल्टर हमारे सेपरेटर टैंक से जो ऑयल अलग होता है उसके बाद ऑयल फिल्टर में जाता है। तो ऑयल फिल्टर क्या है, उस ऑयल को फिल्टर करके आगे देता है। वो आगे कहाँ देता है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। ये जो है हमारा सेपरेटर टैंक है, इससे हमारा जो ऊपर टॉप वाली ये, इससे एयर निकल जाती है, क्योंकि एयर जो ऑयल होगा वो ऊपर उड़ के तो जाएगा नहीं, और उड़ के जाएगा भी तो अगर उसके कुछ छींट से ऊपर जाएंगे भी तो ये जो है अंदर काटेज लगती है, इसे बोलते हैं सेपरेटर काटेज, एयर ऑयल टैंक सेपरेटर काटेज। तो ये जो काटेज होती है वो जनरली क्या करती है, इसके अंदर इस तरीके से लगी रहती है, क्योंकि जो हमारा एयर एंड से जो एयर और ऑयल का मिक्सचर आया वो इस तरीके से एंटर करता है, और एंटर करता है तो ऑयल क्या है वो भारी होने की वजह से नीचे रहेगा, और क्योंकि हाईली प्रेशराइज्ड है तो छींट ऊपर तक पहुंचती है। तो छींट ऊपर तक पहुंचेगी तो ऑयल है वो यहाँ पर टकराएगा और बाहर रहेगा। जो एयर है, क्योंकि हाईली प्रेशराइज्ड एयर है, वो बीच से होते हुए ऊपर इसके वाल्व लगे रहते हैं, चेक वाल्व और बहुत तरीके के वाल्व, वहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ऑयल है वो इस टैंक में रह जाएगा, और टैंक से जो है हमारा वो जाएगा ऑयल फिल्टर में, ऑयल फिल्टर में वो जाएगा। तो आगे और चीज़ें बताता हूँ मैं किस तरीके से ये आगे चीज़ें बढ़ती हैं। ये तो अभी आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो टैंक है इससे हमारी एयर यहाँ से निकलती है, और जो ऑयल है वो आगे चलता है। तो ऑयल के ऊपर क्या है, उसमें ऑयल फिल्टर लगा हुआ है। ऑयल फिल्टर होके क्या है कि एक रेडिएटर होता है, इसमें ऊपर एक रेडिएटर लगा रहता है। दूसरी तरफ इसमें आप देखेंगे, अगर कंप्रेसर पर आप जाके देखेंगे तो एक रेडिएटर लगा रहता है जो क्या करता है, ऑयल को ठंडा करता है, क्योंकि हाईली प्रेशराइज्ड सिस्टम होता है। तो हाई प्रेशर में क्या है कि ऑयल और एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो जो रेडिएटर होता है वो क्या करता है, उस पर नीचे से फैन चलता है, फैन से उसमें हवा चलती है, और फैन से हवा चलती है तो उससे क्या है, एक तरफ से ऑयल हमारा निकलेगा और दूसरी तरफ से जो प्रेशराइज्ड एयर है वो निकलेगी। तो जो ऑयल है वो कुछ जो सेक्शन है वो ऑयल के लिए होता है, एक सेक्शन हमारा एयर के लिए होता है। तो जो हमारा फ़ैन है वो एयर ऐसे देगा, तो जो ऑयल है और एयर है दोनों ठंडी होती हैं। तो जो एयर है वो तो हमारी न्यूमेटिक सिस्टम पाइपलाइंस में निकल जाएगी। जो ऑयल है, क्योंकि हमें प्रोसेस में ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ऑयल कॉस्टली आइटम होता है, तो उसे हम फिर से यूज करते हैं, यहाँ पर वापस ले आते हैं एयर एंड पे। तो ऑयल हमारा वापस एयर एंड पर आ गया, और जो प्रेशराइज्ड एयर थी वो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम में चले गई।
तो जो रेडिएटर है उसमें दोनों ठंडे होते हैं, जो ठंडी होकर थोड़ा बहुत जो एयर होती है वो हमारा निकल जाती है प्रोसेस में। इसके बाद हमारे ड्रायर भी लगे रहते हैं। जो ड्रायर हमारा यूज होता है वो इसमें जो भी, क्योंकि हीट होती है काफ़ी, फिर भी हीट बचती है, तो जो रहती है हीटेड जो एयर रहती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग ड्रायर का यूज करते हैं। उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ हूँ कि ड्रायर किस तरीके से काम करता है और क्या काम करता है। तो यहाँ पर हमारा एयर फिर से इनटेक वाल्व में, सॉरी, एयर एंड में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एयर एंड में फिर से ऑयल हमारा पहुँच गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो ये प्रोसेस है पूरी चल किससे रही है। ये चल रही है एक सेंसर से। मीन्स ये यही बताता है कि प्रेशर अभी कितना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि 0 kg का प्रेशर रहता है तो ये चलता है, और 7 kg का जो प्रेशर रहता है उस पर ये मीन्स अनलोड कंडीशन पर चला जाता है। तो ये जो सेंसर है, ये प्रेशर सेंसर है, ये कमांड करता है, ये एक्चुअली फीडबैक का कमांड करता है और कंट्रोलर पे 7 kg का जब प्रेशर इसमें मेंटेन होता है तो ये कंट्रोलर को फीडबैक देता है कि 7 kg का प्रेशर हो गया, और उसके बाद जो कंट्रोलर है वो लोड और अनलोड की प्रोसेस को करता है। तो ये जो प्रेशर सेंसर है वो डिस्चार्ज लाइन पर लगा रहता है। मीन्स लास्ट में सेपरेटर टैंक से जब रेडिएशन के थ्रू जब एयर निकलती है जब बाहर की तरफ, तो वहाँ पर ये लगा रहता है और डिस्चार्ज प्रेशर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। तो ये हमारे डिस्चार्ज लाइन में लगा रहता है। ये हमारा सेपरेटर टैंक का कार्टेज हो गई, ये सेपरेटर टैंक हो गया, ये सेपरेटर टैंक की कार्टेज हो गई, ये हमारे ऑयल फिल्टर हो गए, ये हमारा इंटेक वाल्व हो गया जो इसका मेन काम करता है, और ये हमारे हो गए एयर एंड, ये हमारे हो गए एयर फिल्टर, और ये हो गया हमारा बेसिकली जो पूरा एक सिस्टम है किस तरीके से रन करता है। इसमें बहुत सारे वाल्व और होते हैं, मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं किस तरीके से कौन सा वाल्व कैसे काम करता है। ट्रबल शूटिंग वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ये जो रेडिएटर है, यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है, देख रहे हैं, ये फैन मोटर है। ये पीछे रेडिएशन की प्रोसेस होती है इसमें। इस पिक्चर में आप पीछे की तरफ, जैसे अगर आप रियल में देखेंगे तो पीछे रेडिएटर लगा होगा जिससे ये कूलिंग की प्रोसेस को कर रहा होगा। तो इस तरीके से कंप्रेसर के वर्किंग को मैंने आपको समझाया और पार्ट्स के बारे में भी डिटेल आपको दी है। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिलती है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।